उद्धव ठाकरे, अमित शाह और नरेंद्र मोदी तीनों के बीच एक कॉल हुई। तीनों के बीच फ़ोन पर, मोबाइल पर बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई, कैसे बातचीत हुई और कैसे कहा जा रहा है कि एक मीटिंग उद्धव ठाकरे के साथ दिल्ली में होने वाली है। तीनों के कंबाइंड फ़ोन कॉल्स से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, इनसाइड स्टोरी इस वीडियो। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। और आज बात एक ऐसे फ़ोन कॉल की, यानी कि एक फ़ोन कॉल के बाद दूसरा फ़ोन कॉल हुआ और ये फ़ोन कॉल उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच हुआ। फिर इसमें एक तीसरा व्यक्ति जुड़ता है, जो व्यक्ति आज 7 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये कॉल, ये जो बातचीत हुई वो महज शुभकामनाओं के लिए हुई, लेकिन इसके पीछे का बहुत बड़ा राज है और किस तरीके से उद्धव, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच क्या कुछ बातचीत हुई, आज उस पर बात करने वाला हूं मैं। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ इस QR कोड पर जो आप सत्यपरक भारत की राष्ट्रीय पत्रकारिता है उसको सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कीजिएगा। बहरहाल खबर समझिए। हुआ क्या कि आज तकरीबन दोपहर के आसपास एक फ़ोन कॉल आया उद्धव ठाकरे का और वो अमित शाह के पास आया। अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच अच्छी खासी बातचीत हुई और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गई और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं उसको लेकर बात हुई। क्योंकि आपको याद है कि उद्धव ठाकरे दिल्ली में नहीं आए, न इंडी की मीटिंग में आए। और जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उद्धव ठाकरे शरद पवार के पास खड़े हैं, शरद पवार को हाथ जोड़ रहे हैं और शरद पवार ने उनसे कहा ठीक है बाहर जाकर वेट कीजिए, आपको बुलाते। वो वीडियो मराठी में था, लेकिन वो वीडियो आपने देखा होगा। बहरहाल तो उद्धव थे नहीं, उद्धव के चेले, यानी कि आपको पता एक व्यक्ति है जो उद्धव का चेला है और वो उस मीटिंग में था। चलिए मैं आपको ये एक तरीके से आपके लिए एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप पता करिए वो कौन व्यक्ति था। वो उस मीटिंग में था और संजय राउत, चलिए मैंने नाम ही बोल दिया, संजय राउत बार बार राहुल गांधी के सामने आ रहे थे, राहुल गांधी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, राहुल गांधी से चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे थे और राहुल गांधी के फ्रेम में आने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी ने संजय राउत को भाव नहीं दिया। तो उद्धव की तबीयत खराब नहीं, उद्धव के साथ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उद्धव यहाँ मौजूद थे नहीं। उद्धव कहाँ थे? अपने मुंबई शिवसेना भवन में। अब कहा जा रहा है कि अमित शाह ने एक कॉल किया गया, अमित शाह को कॉल आया एक्चुअली, और अमित शाह ने बातचीत की और अमित शाह ने कहा कि साहब, उद्धव ने उनको शुभकामनाएं दी। उद्धव ने कहा कि साहब आप सरकार बनाने जा रहे हैं, मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और नरेंद्र मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं, आप लोगों ने अच्छा चुनाव लड़ा, जो कुछ एक तरीके से कट सी कॉल थी, बातचीत थी। फिर अमित शाह ने कहा कि रुकिए, मैं आपकी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री से बातचीत कराता हूँ। कहा जा रहा है, ये खबरें निकल कर आ रही है, सूत्र बताते हैं। डिस्क्लेमर पहले बता देता हूँ कि ये सूत्र बताते हैं। फिर उद्धव और अमित शाह और नरेंद्र मोदी तीनों की ग्रुप कॉलिंग हुई और जिसमें तीनों लोगों की आपस में बातचीत हुई और उद्धव तक वो मैसेज जा पहुँच चुका है, उद्धव तक वो चीज़ें पहुँच चुकी हैं। नरेंद्र मोदी शुभकामनाएं ले चुके हैं और बहुत जल्दी दिल्ली में एक मीटिंग कहा जा रहा है जो उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बानगी में होने वाली है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब चीज़ें क्या क्लियर होंगी, जरा इस पर बात करते हैं। आपको पता है ऐसी 4 सीटें उद्धव ठाकरे ने बहुत बामुश्किल, अगर आप देखें तो बहुत कम वोटों से खोई हैं, जिसमें औरंगाबाद की एक सीट है, औरंगाबाद की सीट के साथ क्या हुआ, सांगली की सीट के साथ क्या हुआ, यानी कि शिवसैनिक का, यानी कि उद्धव ठाकरे का जो वोट था वो कांग्रेस और एनसीपी को ट्रांसफर हो गया। लेकिन मुसलमानों ने जानबूझकर शिवसेना उद्धव को वोट नहीं दिया।
और अब जब चीज़ें निकल कर आई हैं, जब वोट का प्रतिशत खुला है, जब अलग अलग ब्लॉक से, अलग अलग विधानसभा से और किस तरीके से किस प्रतिशत में किसको वोट मिला है और किसको वोट नहीं मिला है, ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो ये पता चलता है कि साहब उद्धव ठाकरे को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। यानी कि इंडिया अलायंस के ऐसे गठबंधन को कांग्रेस और एनसीपी का वोट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर उद्धव ठाकरे ने अपना वोट ट्रांसफ़र करवा दिया एनसीपी और कांग्रेस को। तो ये उद्धव के साथ एक धोखा हो गया। उद्धव जिसके कारण बड़े परेशान हैं, उनको लगता है कि यही अगर विधानसभा चुनाव में मैं इस महाविकास अघाड़ी के साथ रहा और उसके बीच अगर चुनाव हुए और ये वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो इसका खामियाजा, इसकी दिक्कत उनको भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, अगर विधानसभा के तौर पर देखा जाए तो क्या वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन पाएगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से वो बीजेपी ही उनकी अलायंस है और वो चाहते हैं कि वो बीजेपी में आए, क्योंकि देखिए वो कितना भी कोशिश कर ले मुस्लिम वोट उनको मिलेगा नहीं और जो बीजेपी विरोध का वोट है वो उनको मिलेगा नहीं, बल्कि शिवसेना के वोटों में बहुत जगह दूफाड़ हुई है, जिसका खामियाजा अगर आप देखिए तो मात्र 30% उनका स्ट्राइक रेट इस लोकसभा चुनाव में 30% का रहा है। उससे अच्छा कांग्रेस का रहा है और एनसीपी का भी रहा है, शरद पवार वाले गुट का। तो स्ट्राइक रेट उनका डाउन जा रहा है, उनके काम बेहतर नहीं हो पा रहे हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने में लोकसभा चुनाव से ज़्यादा पैसा और ताकत और शक्ति चाहिए होती है। और अब राज ठाकरे भी आ गए हैं, तो ये लोकसभा के लिए चुनाव नहीं है, ये विधानसभा के लिए चुनाव और उद्धव इस बात को जानते हैं। अब शिंदे गुट के साथ क्या ऐसे समझौते होंगे, क्या कुछ होगा? क्योंकि शिंदे को एक बार ये कॉल कर चुके हैं, जब बात लोकसभा चुनाव यानी कि 4 तारीख की रात में बातचीत चल चुकी है, जिस दिन रिजल्ट आया। अब उसी तौर पर अमित शाह के साथ बातचीत, फिर नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ निकला, ये सब बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जल्दी दिल्ली में बैठक में बहुत सारी चीज़ें निकली। बहरहाल ये इनसाइड स्टोरी आपको क्या लगी, कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा चैनल को और चैनल के तमाम वीडियोस को। इस वीडियो को तो लाइक कीजिएगा ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सहयोग समर्थन के लिए QR कोड को स्कैन करके सहयोग समर्थन दीजिएगा। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।